चलो, अपन क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस हवर इफेक्ट। देखो, हवर कर रहा हूँ मैं इस टेक्स्ट पे, तो एक अंडरलाइन आ रही है ना। सो आई वांट यू टू कोड अलोंग विथ मी। मैं बिल्कुल स्क्रैच से चालू करूँगा एंड इसको बनाऊँगा टिल द एंड। सो ठीक है, चलो चालू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अभी बिल्कुल मैंने वीएस कोड चालू करके रखा हुआ है। अंडरलाइन हवर इफेक्ट का एक फोल्डर बना लिया है। इसमें सबसे पहले आई व्हाट आई विल डू इज़ मैं एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का एक एच टी एम एल पेज बना लूँगा एंड देन स्टाइल डॉट सी एस एस का स्टाइल शीट बना लूँगा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की बॉयलर प्लेट लगा दी मैंने, एक्सक्लेमेशन मार्क डालो सब आ जाता है वीएस कोड पे। ठीक है, तो वंस दिस इज डन, हमारी स्टाइल शीट भी लिंक कर लेते हैं हम। लिंक सी एस एस, दैट विल बी स्टाइल डॉट सी एस एस। चलो ये हो गया हमारा काम। यहाँ चलते हैं स्टाइल पे। बेसिक बॉयलर प्लेट ऑफ स्टाइल शीट। यूनिवर्सल सेलेक्टर, स्टार मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब सबको सेलेक्ट कर लेता है। उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, पैडिंग ज़ीरो, मार्जिन ज़ीरो एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, एक बार ये करने के बाद हम हमारे इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, चलो रन हो गया। आ गया हमारा डॉक्यूमेंट पेज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। चलते हैं, अब हमें करना क्या है, हमें एक अंडरलाइन हवर इफेक्ट बनाना है। जब भी हम टेक्स्ट के ऊपर हवर करें वो अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए लेट्स क्रिएट वन नैव बार। नैव बार पे जो ऊपर नेविगेशन लिंक्स होती हैं हम उस पर हवर इफेक्ट डालेंगे एंड देन उसमें हमें ये भी पता चलेगा कि हाउ डू वी अप्लाई अ सिंगल हवर इफेक्ट सिंगल क्लासेस ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, चलो बनाते हैं। सबसे पहले एक div डॉट रैपर बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक div डॉट नैव बार बना लेता हूँ और इसके नीचे हमारा जाएगा div डॉट सेक्शन। चलो सेक्शन बाद में बनाएंगे, इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, div डॉट नैव बार में क्या क्या रहेगा, हमारी नेविगेशन लिंक्स रहेंगी, तो मैं उनको एंकर टैग दे दूँ। हाँ, एंकर टैग दे देना चाहिए। एंकर टैग सब हैश टैग पे रहेंगी। इनको बोलता हूँ होम। कॉपी कर लेते हैं, home, about, then we have services we offer, and then we have contact us। ठीक है, चलो बढ़िया है, इतना बन गया। चल के देखते हैं, अरे वाह बढ़िया लग रहा है, होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टेक्ट अस। ये हो गया। चलते हैं स्टाइल शीट पे। स्टाइल शीट पे सबसे पहले एक चीज़ देता हूँ मैं, बॉडी को बीजी कलर ब्लैक। ठीक, चलो ये कर दिया, ब्लैक कलर हो गया, बढ़िया लग रहा है। आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, हमारा जो रैपर है उसको मेरे को फुल बॉडी पे कवर करवाना है। ठीक है, तो बॉडी को दूं, चलो बॉडी को दे देते हैं, बताता हूँ होता क्या है। रैपर विड्थ ऑफ 100% एंड हाइट ऑफ 100 व्यू हाइट। ठीक है, इसने कवर कर लिया है। ठीक है, मानो मेरी बात, दिख नहीं रहा, दिखाता हूँ कैसे। यहाँ चलते हैं, बीजी कलर रेड। ठीक है, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। जैसे ही मैं ये बोलूँगा हम जाके देखेंगे कि हमारी पूरी बॉडी के ऊपर रेड कलर आ गया। कैसे, रैपर ने पूरी बॉडी को कवर कर लिया, इस वजह से हमारे पास रेड कलर आ गया इंस्टेड ऑफ ब्लैक। ठीक है, आगे चलते हैं। रेड नहीं चाहिए मेरे को, ब्लैक ही चाहिए, इसको हटा देता हूँ। ये हो गया। अब हमें रैपर का काम हो गया, अब चलते हैं अंदर वाले पे, नेव बार। ठीक है, तो नेव बार को मैं बोलता हूँ व्हाट विल आई से टू नेवर। नेवर भैया आपकी वेट आप 100% ले लो। ठीक है, और आपकी हाइट ले लो आप 100 व्यू हाइट, सॉरी 100 व्यू हाइट नहीं, 10 ऑफ व्यू हाइट। ठीक है, ये करने के बाद मैं बीजी कलर इसको लेट्स से हम एक्वा कलर दे देता हूँ। हमें पता चलेगा कि हमारा नेवर बन चुका है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये आ रहा है। ठीक, अब हम हमारे नेव बार हो गया। नेव बार में हमें चाहिए क्या, पहले तो ये होम अबाउट सर्विसेज को मैं सेंटर पे लेके आ जाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि हमारी जो नेव बार है उसमें दो तीन प्रॉपर्टी डाल देता हूँ। डिस्प्ले ऑफ फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग से क्या होता है, वो फ्लैग्स मतलब डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाता है, साइड बाय साइड आ जाते हैं। अगर देखो दो दो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन एच टी एम एल, ब्लॉक एच टी एम एल एंड इनलाइन एच टी एम एल, राइट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो हमारे ब्लॉक लेवल एच टी एम एल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फुल विथ ऑक्यूपाई कर लेते हैं ऑफ द बॉडी। और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो जितना कंटेंट होता है सिर्फ उतना ही विथ लेते हैं। अब
ब्लॉक एलिमेंट में होता क्या है कि हम उसने फुल विथ ले ली है, तो उसके बाद आप जो भी कंटेंट लिखोगे दैट विल कम इन द नेक्स्ट लाइन, राइट। चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ जल्दी से। यहाँ चलते हैं हमारे index.html पे, थोड़ा सा इसको जूम आउट हो गया है, या जूम आउट ही है, चलो बढ़िया है। यहाँ पे मैं h1 देता हूँ, एक h1 इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना। इसको मैं बोलता हूँ हेलो। अरे हेलो, ठीक दिख रहा है? कहाँ गया हेलो? नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इसमें कलर नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है हमारा वो ब्लैक सेट है। मैं स्टाइल कलर वाइट, ठीक है। जैसे ही मैं ये देता हूँ हमें दिखेगा हेलो h1 पे, ठीक है। h1 के बाद हमारा जो p टैग होता है दैट इज ऑल्सो अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। इसको मैं वाइट बोलता हूँ एंड देन बोलता हूँ हाउ आर यू। चलो बढ़िया। हेलो के बाद आया क्योंकि हेलो ने क्या किया है, फुल विथ ले ली है, राइट। नेक्स्ट। अब इसमें मेरे को मैं दिखाता हूँ आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट कैसे बिहेव करेंगे। स्पैन जो होता है वो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, सॉरी इनलाइन एलिमेंट लेवल वो होता है। तो स्पैन, इसको भी बोलता हूँ स्पैन एंड देन इसको भी बोल देता हूँ स्पैन। जैसे ही मैं करूँगा हेलो के बाद हाउ आर यू दिखेगा हमें तुरंत, क्यों? क्योंकि हेलो ने उतनी ही विथ ली जितना उसमें कंटेंट है, सेम फॉर हाउ आर यू, उतनी ही विथ ली जितना उसमें कंटेंट है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। बढ़िया है ना। चलो आगे करते हैं। ये मैं तुम्हें बता क्यों रहा था वो भी बताता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया हुआ है। डिस्प्ले फ्लैग्स करता क्या है, जो एक के नीचे एक अरेंज रहते हैं, लाइक होम के नीचे अबाउट, अबाउट के नीचे सर्विस, सर्विस के नीचे कॉन्टेक्टस, तो वो क्या करता, होम के बाजू में अबाउट, अबाउट के बाजू में सर्विस, सर्विस के बाजू में कॉन्टेक्टस। बट सिंस एंकर टैग इज अ, क्या बोलते हैं उसको, इनलाइन एलिमेंट, उसने क्या किया, वो ऑटोमेटिकली वैसे ही अरेंज्ड है, होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्टस, इसलिए उसने कुछ इफेक्ट दिखाने ही आपको, है ना। ठीक है। अगर वो नहीं होते, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते, तो वो आजू बाजू लेके आ जाता। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें इसको देनी है सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर क्या करता है, यहाँ से इसको इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्स सेंटर पे लेके आ जाएगा। देखो, हाँ ले आया। अब देखो जो ऊपर चिपका हुआ है इसको भी बीच में लेके आना, उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, लाइन आइटम्स सेंटर। देखो सेंटर आ गया, हो गया हमारा नैप बार का काम। इसका एक्वा कलर हटा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। अब देखो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक्स का कलर होता है वो हमें दिख रहा है। अब हम चलते हैं हमारे एंकर टेक्स्ट पे। अब एंकर टेक्स्ट का सबसे पहले मैं कलर वाइट कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। वाइट, font size let's say 20 pixel and font weight let's say 400। ठीक है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। इसके बाद हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरलाइन दिख रही है, ये तो मेरे को बनानी है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो जो बिफोर सी एस एस अप्लाइड होती है उसको हटाने के लिए मैं बोलूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन शुड बी नन। ठीक है, जैसे मैंने ये दिया मेरी टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गई, सिंपल आ गया। अब मेरे को इसको थोड़ी सी दूर दूर करना है, दूरियां बढ़ानी है इनमें। तो मैं इनको बोल देता हूँ कि आप मार्जिन ले लो खुद। अब मार्जिन में कैसे देते हैं, मार्जिन 3 प्रकार से देते हैं, ठीक है। पहले मैंने देखो जैसे 10 पिक्सल बोल दिया मार्जिन इसको, तो ये क्या होगा, ऊपर इस साइड नीचे एंड लेफ्ट हर जगह से 10-10 पिक्सल ले लेगा मार्जिन, ठीक है। सेकेंड वे क्या है, 10 पिक्सल 20 पिक्सल, दो वैल्यूज़ दे दो आप मार्जिन में, उससे क्या होगा कि यहाँ 10 लेगा, टॉप एंड बॉटम पे 10 लेगा, मतलब ये टॉप बॉटम की वैल्यू होती है और ये राइट लेफ्ट की वैल्यू होती है। तो ये हो गई टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। थर्ड वे इज 10 20 30 पिक्सल एंड 40 पिक्सल। अब इससे क्या होगा, देखो कुछ अजीब सा दिख रहा है, मतलब दूर दूर और हो गए, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि 10 पिक्सल इज द टॉप वैल्यू, 20 पिक्सल इज द राइट वैल्यू, 30 पिक्सल इज द बॉटम वैल्यू एंड 40 पिक्सल इज द लेफ्ट वैल्यू, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज चला, ठीक है। 10 20 30 40। तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को टॉप बॉटम से 0 रखना है एंड लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल रखनी है, ठीक है। तो 0 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। जैसे मैंने ये दिया ये दूर दूर हो गया, बढ़िया, यही चाहिए था हमें। 100 पिक्सल को इसको 100% पे जूम कर लेते हैं, हमारा ये दिखने लगा। अब मेन काम हमारा, जब होम पे हवर करें तो नीचे अंडरलाइन आए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एक बिफोर हमारा सूडो एलिमेंट ए बिफोर, ठीक। अब ए बिफोर ए आफ्टर ये करते क्या है वो बताता हूँ पहले। तो ए बिफोर ए आफ्टर क्या लेते हैं, कंटेंट लेते हैं। कंटेंट में इसको बोलता हूँ आफ्टर टेक्स्ट, और ए बिफोर को बोलता हूँ कंटेंट बिफोर टेक्स्ट,
ठीक है, तो ये टेक्स्ट के पहले टेक्स्ट के बाद कुछ वैल्यूज पुट कर देंगे, जैसे बिफोर टेक्स्ट होम, आफ्टर टेक्स्ट बिफोर टेक्स्ट अबाउट, आफ्टर टेक्स्ट। ठीक है, इस वे में ये बिफोर एंड आफ्टर कंटेंट पुट कर देते हैं। अब इसका मैं यूज़ कैसे करूँगा? आफ्टर की तो मेरे को नीड नहीं है, बिफोर की नीड है, तो बिफोर में जैसे मैंने बोल दिया कि बिफोर कंटेंट इज बिफोर टेक्स्ट, और इसको मैंने बोला कि यू आर पोजिशन ऑफ एब्सोल्यूट। जैसे ही मैं ये इसको बोलूँगा, देखो वो ऊपर आ गया है ना। अब मैं इसको बोलता हूँ कि बॉटम 0 एंड लेफ्ट 0। देखते कहाँ गया? अरे ये तो नीचे चले गए। क्यों चले गए नीचे? क्योंकि हमने जैसे ही इसको पोजीशन एब्सोल्यूट बोला, ये पोजीशन एब्सोल्यूट इन रिलेटिव टू द बॉडी हो गया। ठीक है, जब तक मैं किसी को पोजीशन रिलेटिव नहीं बताऊंगा कि किस रिलेटिव में एब्सोल्यूट हुआ है, ये बॉडी का एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो मेरे को एंकर टैग से इसको बोलना है कि यू आर रिलेटिव टू द एंकर टैग। अब देखो क्या होगा, देखो इधर आ गया है ना। मैंने इसको क्या क्या दिया हुआ है? मैंने उसको बॉटम 0 दिया हुआ है, लेफ्ट 0 दिया हुआ है, बढ़िया है। एब्सोल्यूट बिफोर टेक्स्ट, बढ़िया है। अब मेरे को ये बिफोर टेक्स्ट चाहिए नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको बिफोर टेक्स्ट हटाऊंगा तो ये मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, बढ़िया, ऐसे ही चाहिए था। अब मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 10 पिक्सल एंड हाइट दे देता हूँ 10 पिक्सल और बीजी कलर दे देता हूँ वाइट। ठीक, कुछ आया? आया, देखो ये आ रहा है ना। ये जूम करके दिखाता हूँ, ये एक बॉक्स आ गया हमारा रीसेट। तो इसको 10-10 पिक्सल नहीं रखते हैं, विड्थ तो मैं 0 रख लेता हूँ क्योंकि हमें चाहिए नहीं अभी कुछ 0, और इसको मैं रख लेता हूँ लेट्स से 2 पिक्सल, हाइट 2 पिक्सल, राइट। अब करना क्या है? अब मेरे को हवर करना है, हवर इफेक्ट डालना है। हवर इफेक्ट के लिए ए, जो हमारा ए है, उस पर हवर करने पे जो इसका बिफोर एलिमेंट है, ठीक है, उसको मेरे को क्या करना है, उसको विड्थ देनी है 100%। ठीक, ये देखो, ये देखो, ये हो रही है 100% विड्थ हो रही है 100%, ये हो गई है। अब लेकिन एकदम से हो रही है तो मेरे को ट्रांजिशन इफेक्ट डालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ डाल देते हैं ट्रांजिशन, सॉरी ट्रांजिशन किस पे, सभी कर लेते हैं, ऑल। कैसे करेंगे? 0.3 सेकेंड्स एंड ईज। अब जैसे ही मैं डालूंगा तो देखो ऐसे कुछ आएगा, बढ़िया लग रहा है। चलो, हमारा हवर इफेक्ट बन के रेडी है। आपने इफ़ यू हैव कोड अलोंग विथ मी तो बढ़िया है, बन गया है आपका। नहीं किया है तो इसको ट्राई करो, बन जाए तो कहीं भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो एंड लेट मी नो कि ये बन गया है, मेरे को टैग कर देना उसमें। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे ही कुछ अलग हवर इफेक्ट बनाएंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, फॉलो कर लो मेरे को या सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, एंड बाकी लाइक तो कर ही देना। चलो टाटा।